हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता भी की है। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज भी उनके साथ मौजूद थे और इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बताया कि वर्तमान समय में नशा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने अब कमर कसना भी शुरू कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मादक पदार्थों को रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि पिछले साल नशे से संबंधित सभी पहलुओं पर गहन अध्ययन के बाद हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो ने एक विस्तृत स्टेट एक्शन प्लान बनाया है और समाज के हर आयु वर्ग के नागरिकों को नशा मुक्त हरियाणा के यज्ञ में सम्मिलित करने के लिए ग्राम, वार्ड, क्लस्टर, सब डिवीजन, जिला और राज्य मिशन टीमों का गठन किया है। वहीं शिक्षण संस्थानों को भी इस बुराई से बचने के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। हरियाणा देश भर में 272 जिले हैं जिनको चिन्हित किया, उसमें से 10 जिले हरियाणा के भी चिन्हित किए गए। सिरसा, रोहतक, हिसार, अंबाला, फतेहाबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, नूंह और सोनीपत। तो ऐसे एक अध्ययन के बाद ही निश्चित रूप से इनको केंद्रित किया गया होगा। उसी बात को ध्यान में रखते हुए वैसे तो पहले से ही हम बहुत इस पर सतर्क हैं। हमने इस सारी चीजों के रोकथाम के लिए 2018 में ही हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग से बनाया था। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि इन 10 सदस्यीय टीमों का गठन मार्च के अंत तक किया जाएगा और इसमें 5 स्थानीय प्रतिनिधि और 5 अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूरे राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जाएगा और इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज मैकेनिज्म स्थापित किया गया है। अब ये ध्यान में आया कि इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, तो हमने एक स्टेट लेवल के एक्शन प्लान ये बनाई है और उस एक्शन प्लान में ग्रामीण स्तर पर ग्राम स्तर की जो मिशन टीम्स बनाई है, विलेज मिशन टीम्स, और इसी प्रकार से शहरों में वार्ड मिशन टीम्स, और इनको सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए क्लस्टर मिशन टीम्स, उसके ऊपर फिर सब डिवीजन मिशन टीम्स, जिला मिशन टीम्स और हमारी स्टेट की जो है मिशन टीम वो तो है ही बनी हुई। तो इन सबके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के बाद हर गांव में हम जाकर के, हर वार्ड में जाकर के इन बातों का पता करेंगे कि ये चीजें सेवन करने वाले कौन कौन लोग हैं, इसका व्यापार करने वाले कौन कौन लोग हैं और ये चीजें कहां से आती हैं, कहां से सप्लाई होती हैं, उसमें समाज की भागीदारी ये भी हम कराएंगे ताकि हर टीम में, खास करके गांव की जो टीम मैंने बताई, वार्ड की टीम बताई, 10-10 लोग उनकी एक टीम बनेगी, 5 जिसमें सरकारी अधिकारी होंगे और 5 जनता के लोग लिए जाएंगे, खास करके चुने प्रतिनिधियों में से। वर्तमान में हमारी पंचायतें भले चुनी हुई नहीं है, लेकिन जो पूर्व पंचायतें हैं, जो पूर्व प्रतिनिधि हैं, उनको जोड़ेंगे। वहीं मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 1 साल में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और हरियाणा पुलिस ने 2746 अभियोग दर्ज किए हैं और 3975 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान 29.13 किलो हेरोइन, 197.25 किलो चरस, 11,368 किलो गांजा, 356.19 किलो अफीम, 8,550 किलो चूरा पोस्त और 13 लाख से ज्यादा नशीली गोलियां, सिरप जब्त किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिला, रेंज और राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक सेल्स स्थापित किए गए हैं। तो जब से हमारा ब्यूरो बना है, इस ब्यूरो के माध्यम से हमने जो भी सप्लाई साइड है उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत प्रयत्न किए हैं और पिछले साल भर में 2746 अभियोग दर्ज किए गए। इस सारे विषय को जो पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कुल मिलाकर के 3975 आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी किया। कार्रवाई के दौरान 29.13 किलो हेरोइन, 157.25 किलो चरस, 11,368 किलो गांजा, 356 किलो अफीम, 8,550 किलो चूरा पोस्त और 13,62,121 नशीली गोलियां और सिरप इत्यादि जब्त भी किए हैं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए पंचकूला में एक अंतर्राज्यीय ड्रग सचिवालय की स्थापना की गई है। ये सचिवालय सहभागी राज्यों से मादक पदार्थों संबंधित अपराधियों की प्रासंगिक सूचना एकत्रित करता है, ताकि एक डाटाबेस तैयार किया जा सके, जिससे उत्तरी राज्यों को मादक पदार्थों पर नकेल कसने में सहायता मिल सके। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में शिक्षित करने और समाज के युवा वर्ग की ऊर्जा को नशे समेत अन्य नकारात्मक गतिविधियों से हटाकर सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में प्रेरित करने के लिए राहगिरी और मैराथन दौड़ आयोजित की जाती है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने न केवल मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और बिक्री में शामिल व्यक्तियों को पकड़ने के लिए कड़े कदम उठाए हैं, बल्कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तह तक पहुंचने के लिए भी कई प्रयास किए हैं। हम इसके लिए 3E पर काम कर रहे हैं, जिसमें एनफोर्समेंट, एजुकेशन, एंगेजमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी शामिल है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से हॉक सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप प्रयास के माध्यम से नशे के तस्करी में संलिप्त लोगों का डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने नशा तस्करों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो उन्हें नशा तस्करी बंद करनी होगी, नहीं तो उन्हें हरियाणा छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि ब्यूरो की ओर से नशा पीड़ितों की सहायता, नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों की सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर 9050891508 जारी किया गया है। हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का कार्यालय मधुबन में बनाया गया है और 28/12 को मैं उसका उद्घाटन करके आया था। सब सुविधाओं से संपन्न वो कार्यालय वहां पर बनाया गया है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी हमने शुरू किया है, वो है 9050891508। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाया जाएगा और इसके लिए नारकोटिक्स विभाग के अलावा अन्य पूरे पुलिस विभाग को ड्रग्स के अलावा जुआ, शराब, तस्करी, अवैध हथियारों में शामिल लोगों पर नकेल कसने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन मामलों पर पुलिस अधीक्षकों की ओर से एक साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और वीकली हर सुपरिटेंडेंट मेरे पास इसकी अपनी रिपोर्ट भेजता है कि कहां से क्या पकड़ा गया। ये जब से हमने शुरू किया है 18,937 रेड्स अभी तक सारे हरियाणा में डाली जा चुकी है। वहीं अनिल विज ने कहा कि केस डिस्पोजल के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसमें हर स्तर पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की गई है। गृह मंत्री ने कहा कि किसी भी मामले में देरी के लिए इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके लिए एक पोर्टल विकसित किया गया है और अगले 15 दिनों में इसे परीक्षण के आधार पर चलाया जाएगा। इस पोर्टल में दर्ज किए गए प्रत्येक मामले का पूरा विवरण मेरे डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराया जाएगा। केसेस के डिस्पोजल के लिए भी मैंने कार्य योजना बनाई है कि लोगों की अक्सर ये बात रहती है कि केस रजिस्टर्ड हो गया और कार्रवाई ना हुई। मैंने अकाउंटेबिलिटी तय की है कि 10 दिन के बाद इंस्पेक्टर जो SHO है उसको रिपोर्ट करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। 20 दिन के बाद DSP को करना होगा। 30 दिन के बाद ASP को करना होगा और 45 दिन के बाद SP को करना होगा कि ये डिले क्यों हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया करनाल, कुरुक्षेत्र और सिरसा में शुरू कर दी गई है। इस मौके पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त